हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग घटना सार की जो ईयरली बुक आती है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2022 15 अप्रैल तक ये बुक अपडेटेड है। और जिसमें हम आज पुरस्कार वाला जो सेक्शन है उसको वन लाइनर के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। जो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, PCS प्री हो गया, वीडियो हो गया और भी अदर एग्ज़ाम जो जूनियर असिस्टेंट UP SSC वाला हो गया, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस बुक से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बुक सच में बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर PCS या फिर वनडे एग्ज़ाम जो भी है उन सबसे इसमें क्वेश्चन रेयरली ही कोई स्किप होता है। अगर नया आए, अगर हम लोग इसको ध्यान से पढ़ें तो आप लोग इससे ज़रूर रिविज़न कीजिएगा, जिससे आपका कम से कम समय वेस्ट हो और आप इसको 2x पे करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न लेते हुए, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं, पहले फैक्ट पे आते हैं। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो किसको किया है? नवीन जिंदल। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर VP कश्यप को। नेक्स्ट, किसे ऑस्कर 2022 में कुल 7 पुरस्कार जीते? किस फिल्म ने जीते? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये दैट इज बेंगलुरु। इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहरों में मोंटेवीडियो, मैक्सिको सिटी, वैंकूवर और एथेंस जो ग्रीस में है, इनको भी सम्मानित किया गया है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल एंड वर्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? किसको? हेलो उज्जीवन को। नेक्स्ट, वह देश जहां की एरिडा गुवेरा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्यूबा। ये KR गौरी अम्मा केरल गवर्नमेंट इसको देती है, तो ये किसको दिया गया है? क्यूबा को। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन एंड अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक सम्मान से सम्मानित किया है? तो कौन है? मिंडी कैलिंग। नेक्स्ट, भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। नेक्स्ट, जिनेवा में ITU मुख्यालय में WSIS फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऊपर वाले का फैक्ट था, याद रखना। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश, परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इनको रतन टाटा को। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार किसको किया गया है? हु इज दैट? बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार, जैसे ये नोबेल प्राइज होते हैं, तो ये मैथ्स के क्षेत्र में एबल प्राइज को नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मैथ्स का नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है। किसको मिला? अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरेली को। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट, हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली जीएसएमए के पहले सिम भी आते थे को द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यह आर्किटेक्चर फील्ड का होता है, जिसे सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। नेक्स्ट, हाल ही में 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया? शशि कुमार रामचंद्रन को। नेक्स्ट, पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को PEN नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है? हरिबाल कृष्णन को। नेक्स्ट, भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है फ्रेंड्स, नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये भी याद रखना, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। तो इसके निर्देशक कौन थे? SS राजमौली। और फ्रेंड इसी को ही ऑस्कर भी मिला है, उसके बाद इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मार्च 2023 में आयोजित ITBP बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल्स एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है? गोल्डन एंड सिल्वर स्टार तो किसने? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट, वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से माइंड में रखिएगा, या अगर ऐसे डायरेक्ट याद नहीं हो रही तो कोई एक ट्रिक बना के इसको अपने माइंड में इस तक रखिएगा। डिवाइन टाइड के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार जो मिला है किसको? रिकी केज को। किसके लिए? डिवाइन टाइड के लिए। इनको 3 बार मिल चुका है, ये तीसरी बार इनको मिला है, 2 बार इससे पहले मिल चुका है। नेक्स्ट, वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को 95 ऑस्कर अवार्ड, मैं अभी आपको बता के आई हूँ, अभी ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता, वही RR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग। SS राजमौली इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32nd व्यास पुरस्कार किसने जीता है? पागलखाना। इसके राइटर कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी, ये भी याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। व्यास सम्मान तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना के लिए। लॉस एंजल में आयोजित 95th ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली लघु फिल्म, कहते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप, वो डॉक्यूमेंट्री जो जीता है वो भी एक भारतीय वो थी डॉक्यूमेंट्री, जिसको एलिफेंट विस्पर्स। ये फ्रेंड्स वैसे भी एक रियल स्टोरी बेस्ड है, जो कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, उसी में इसको फिल्माया गया है और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। वो जो इसके हीरो हीरोइन वो कोई नायक नायिका नहीं है, बस मतलब जेन्युइन लोग हैं। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सूर्यवंशम। वो ऊपर व्यास सम्मान था, ये सरस्वती प्राइज है। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड, इंपॉर्टेंट फ्रेंड, को हिंदी भाषा में बद्री नारायण को किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी भाषा में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, और इंग्लिश भाषा में उनको मिला है अनुराधा रॉय को। वर्ष 2021 एंड 22 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुदीप सेन और शोभना कुमार और संजय के रॉय। 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख पुरस्कार राशि वाला यह रोहिणी नैयर पुरस्कार 10 लाख इसमें दिया जाता है प्राइज, और रोहिणी नैयर इसका नाम है। किसको दिया गया? सेत रिचतम संगतम नागालैंड। वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के नागरिक अधिकार संग्रहालय राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर। ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा दिया गया है। थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फिल्म निर्देशक एस राजमौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया है? वही RRR मूवी के लिए दिया गया है। नवोदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान की फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टोलिन में संपन्न 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन है? अमर कॉलोनी। उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में किस कृति के लिए साहित्य का 5वां JCB पुरस्कार दिया गया है? तो नेमत खाना के लिए। JCB पुरस्कार किसको मिला? खालिद जावेद को नेमत खाना के लिए। नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद जो है उसको ट्रांसलेट बारन फारूकी ने किया है द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से। नेक्स्ट बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑल इंडिया साहित्य अकादमी पुरस्कार रामराज्य के लिए मिला है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांसीसी लेखिका एना अर्नोक्स को। ये फ्रांस की है एना अर्नोक्स। वर्ष 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ये दोस्तों जहाँ पे अब वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई है एक तरीके से यूक्रेन और रशिया की अलग अलग कंपनियों को दिया गया। बेलारूस के मानव अधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की और रूसी मानव अधिकार संगठन मेमोरियल को दिया गया। वे यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये लोग थोड़ा पीस के लिए वर्क करते हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये पीस के लिए वर्क करती है, इसीलिए इनको ये प्राइज दिया गया है। एक बार और, मेमोरियल ये रूस का है और जो यूक्रेनी संगठन कौन सा है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, और ये बेलारूस का है। नेक्स्ट वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन सी बुक है? द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। नेक्स्ट नवंबर 2022 में किसी इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 और 22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया है? ये वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम, जो काफ़ी पॉपुलर है जर्नलिस्ट अजीत अंजुम, और TV एंकर आरफा खानम शेरवानी को दिया गया। नेक्स्ट नंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो केरल टूरिज्म को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा। इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ इम्पोर्टेंट है उनको जरूर याद रखना, और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हल्का सा अपने माइंड में याद रखना है, ताकि एक मेमोरी सी क्रिएट रहे, एग्जाम में अगर दिखे तो टिक हो जाए। नेक्स्ट एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिसे नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, तो कार्लोस सोरा को। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 53rd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया, तो शाहरुख खान। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, अमर सिंह।
22 नवंबर 2022 में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? चिरंजीवी को। जो अभिनेता है साउथ वाला उनको चिरंजीवी को। नेक्स्ट 19 नवंबर 2022 को किसी गांधी मंडेला फाउंडेशन पर 10 शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तिब्बती गुरु दलाई लामा को। म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिसे नवंबर 2022 में इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड दिया गया, तो कौन है? AP श्रीधर। शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड जीता, तो प्रोडक्ट। नेक्स्ट परिवार नियोजन में नेतृत्व एक्सल पुरस्कार किसको मिला? भारत को। परिवार नियोजन में किसको मिला? भारत को। नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो नरगिसी मूवी। एक नरगिसी है, ये ईरानी मूवी है और इसको ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पे? 53वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में। ये गोवा के पणजी में हुआ था। मुंबई स्थित 100 साल पुराना संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। नेक्स्ट श्रीलंका के उपन्यासकार रेहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार जीता? हैदराबाद। और आप बताइए ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? मुंबई को। यह पुरस्कार हैदराबाद के लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में प्रदान किया गया है हैदराबाद को। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? बॉलीवुड की वेटरन आशा पारिक को। जो एक्ट्रेस आशा पारिक है उनको दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का। 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महा वाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अमित दास गुप्ता को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे नेशनल ड्यूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार सम्मानित किया? अरुणा साईराम को। इसको इतना याद रखना, द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार फ्रांस सरकार ने इसकी तरफ से दिया जाता है। इसको हम सेवेलियर अवार्ड भी कहते हैं। अरुणा साईराम को। वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजू थाचन को दिया गया है, कौन है वो? सेतु माधवन। ये सेतु माधवन। नेक्स्ट, हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड किसे दिया गया? MT वासुदेवन ने। फ्रेंड्स, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो अदर एक स्टेट गवर्नमेंट जो अपना प्राइज़ देती है वो सिर्फ उस स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेशन से ही इम्पोर्टेंट होता है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से नहीं। तो ये इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट आएगा वो जो नेशनल लेवल पे दिया जाता है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइज़ दिए जाते हैं वो हमेशा से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंटर का एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में किस राज्य को उसकी लक्ष्मी भंडार योजना
किस पुरस्कार प्रदान किया गया? पश्चिम बंगाल को लक्ष्मी भंडार योजना के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में ममता कालिया का किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? जीते जी इलाहाबाद। ये आ सकता है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है और यूपी का एग्जाम है, तो ये आ सकता है, इसको याद रखना। हाल ही में लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। वह प्रौद्योगिक संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइज किसको दिया गया? IIT मद्रास को। नेक्स्ट, सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म क्रिटिक्स में भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है पांथेर पंचाली को। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आ सकता है। भारत की राधिका बत्रा। नेक्स्ट, भारत की राधिका बत्रा अफगानिस्तान की जीरा जो है युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ल्योर को सितंबर 2022 में बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड। याद रखिएगा, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसी मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार दिया गया? तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, इनको शरणार्थियों के स्वागत के उनके प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को का शांति पुरस्कार। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यासकार प्रमेय के लिए 2022 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया? तो किसको? भगवंत अनमोल को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान 2021 का है फ्रेंड ये असगर वजाहत को। 2022 का मैं आपको पहले अभी करा चुकी हूँ, तो आप 2022 वाला याद रखिएगा डेफिनेटली, इससे 2021 वाले से क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ष वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार किसको दिया गया? बराक ओबामा को दिया गया था। और फ्रेंड्स, मिशेल ओबामा जो इनकी पत्नी है, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, आप बताइए उसका नाम क्या है? श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 में मठ से मिले बसवश्री पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है? तो पी साईनाथ ने। दूसरा, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? ओरंग राष्ट्रीय पार्क है जो टाइगर रिजर्व है असम में। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना सर्वोच्च डोवाल RN जिम डस्टन पुरस्कार दिया? लद्दाख में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड सम्मानित किया गया? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस, ये मो वर्ड जहाँ भी आएगा फ्रेंड्स उड़ीसा आप लगा देना बिल्कुल, चाहे मो किसी में भी आए। मेघालय सरकार की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परियोजना सम्मानित किया गया? तो मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पामे डी ओर पुरस्कार की इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा भी दिया गया।
वही समारोह की 9 सदस्यीय जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण शामिल थी। जो जूरी में थी उसमें दीपिका पादुकोण थी। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक माउंटेन इज कॉलिंग द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है, के बी रघुपति। वह भारतीय लेखिका है जिन्हें उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फरहान, रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है इनको टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के लिए, जिनको रेत समाधि भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। और लेखिका गीतांजलि श्री, ये भारत की स्पेशली यूपी की भी है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो ऐसा कार्यकर्ता जो होती है, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसको भी याद रखना। अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स ये कितना बचा हुआ है इसको फ्रेंड्स हम, अच्छा यही इतना बचा है, खेल वाला हम नेक्स्ट में कर लेंगे। हाल ही में किसी यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड सम्मानित किया गया है किशोर कुमार दास को। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता, सिनी शेट्टी ने। नेक्स्ट, वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में टेनिस हॉल ऑफ फेम गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है, विजय अमृतराज। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो मेरीना व्याजोवस्का। नेक्स्ट, योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड। नेक्स्ट, 2 जून 2022 को किस यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया, RJ उमर को। नेक्स्ट, मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डुबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है दोस्त याद रखना, नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल सम्मानित किया गया, तो केन्या की। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सेसिल नदजेबेट। फ्रांसीसी भारत के मेसोल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटे उपन्यास के किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज कहा गया, बंगाली भाषा। वे 4 भारतीय हैं जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी जो अफगानिस्तान में मारे गए, अदनान आबिदी, सना इरशाद और अमित दवे। 24 अप्रैल 2022 को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला, तो अजय पीरामल को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, शिवराज सिंह चौहान जो MP के CM है। संयुक्त UNEP ने हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया, डेविड एटनबरो। इसको याद रखना फ्रेंड्स, डेविड एटनबरो को दिया गया है ये चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बाय UNEP। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड मिला, चारुदत्त मिश्रा। 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले साहित्यकार असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां मिला और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजी को 57वां। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी पुरस्कार वाली जो इसमें 1 लाइनर फैक्ट था ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक स्पोर्ट्स वाली जितनी भी करंट अफेयर बनी है 1 साल की उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से माइंड में सेट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।